गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइबर करना ना भूलें जी। आज जो मैं साखी सुनाने जा रहा हूँ वो गुरु रविदास जी की है। गुरु रविदास जी काशी के अंदर रहते थे और काशी के जो पंडित थे वो काशी का जो राजा था उसके पास जाते और उस राजा जी के पास जाकर गुरु रविदास जी की शिकायत करते कि राजा जी, हमारे आपकी नगरी में एक गुरु है, गुरु रविदास नाम का एक गुरु है, वो दुनिया को मालिक का नाम लेने से भटका रहा है। वो उसको सही रास्ते पर उनको नहीं लगाता, गलत तरीका सिखाता है और हम उनको सही रास्ता बताते हैं, सही क्रियाक्रम करना उनको बताते हैं। तो राजा बड़ा समझदार था। राजा ने उन पंडितों की एक बार शिकायत सुनी, दो बार सुनी। जब वो तीसरी बार गए तो राजा ने उन पंडितों को वहीं बैठा लिया और राजा ने अपने किसी एहलकार को भेजकर उससे कहा कि भी जाओ, आप गुरु रविदास को बुला कर लाओ। उससे कहना कि आपको हमारे राजा जी बुला रहे हैं, राजसभा में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। तो राजा का हुक्म था। गुरु रविदास वो जो राजा ने एहलकार भेजे थे अपने, उनके साथ चल दिए। जब उस राजा की राजसभा में आए तो वो पंडित भी उसने बैठा रखे थे भाई। अब वो राजा बड़ा समझदार था। उसने क्या काम किया, उसने एक पत्थर की मूर्ति मंगाई किसी भी देवी देवता की और अपने आगे लेके बैठ गया। अब एक तरफ पंडित बैठे हैं, दूसरी तरफ गुरु रविदास को बोल दिया कि आप गुरु जी आप यहाँ बैठे। तो गुरु रविदास से वो जो राजा था, राजा बोला कि मैं, पंडित कहते हैं कि हम बड़े हैं और ये गुरु रविदास गलत रास्ते पे दुनिया को लगा रहा है। मालिक का जो नाम है ना, जो भजन बंदगी करने का तरीका जो है वो सही नहीं बताता, गलत बताता है। ये कहता है हम जो नाम शब्द देते वो ना किसी को बताएगा, नहीं कुछ करेगा, वो अपने मन ही मन खुद ही उसको जाप करेगा। इनका कोई तरीका ये नहीं है। तो जब वो राजा ने उनकी शिकायत सुनी हुई थी तो उन्होंने राजा ने दोनों को बैठा लिया और ये कहा कि मैं उसको पूरा गुरु मानूंगा। ये जो मेरे पास एक पत्थर की मूर्ति है, जो इसको अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से अपने पास बुला लेगा वो पूरा गुरु है और बाकी अधूरा है। मैं उसको इस नगरी से बाहर निकलवा दूंगा। अब बोलो आप कौन सा पहले अपना जादू मंत्र से, अपनी शक्ति ताकत से इसको अपने पास बुला सकते हो? बोलो किसको पहले हुक्म दूं मैं? तो पंडितों ने पहले हाथ खड़ा कर दिया। पंडित बड़े चालाक थे कि कभी हम पीछे ना रह जाएं। क्यों? उस राजा ने एक शर्त रखी थी कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले को एक पालकी के अंदर बैठाकर गांव के चारों साइड चक्कर लगाएगा। तो पंडित बड़े चालाक थे। पंडित पहले राजा से बोले कि राजा जी आप हमें पहले मौका दे, हम इस मूर्ति को अपने पास बुलाकर दिखाएंगे। तो गुरु रविदास ने राजा की तरफ देखा और राजा जी से कहा कि राजा जी आप इन पंडितों को पहले हुक्म दो। अगर ये बुला लेते हैं तो ठीक है, मैं इस नगरी से कहीं बाहर चला जाऊंगा। मैं तो अपनी झोली डंडे लेकर कहीं बाहर दूसरी जगह जाके अपना डेरा जमा के बैठ जाऊंगा। तो पंडितों को जब हुक्म दिया तो पंडितों ने
क्या काम किया, एक गंगा जल पानी साफ गढ़वा मंगवाया उसमें, और उसके ऊपर उन्होंने जो भी जंतर मंतर पढ़ने थे पढ़े, और उसके बाद वो पानी के छींटे उस मूर्ति की तरफ मारते कि ये मूर्ति हमारी तरफ आ जाए उठकर। मगर उन्होंने पूरी कोशिश की, ये पूरा अपना जतन लगा लिया उन पंडितों ने, पर कोई टस से मस तक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए पंडितों ने, और कहने लगे राजा से कि राजा जी, हम तो इसको ही पूरा गुरु मान लेंगे अगर ये अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से इस मूर्ति को अपने पास बुला लेगा तो हम तो इसको पूरा गुरु मान लेंगे और हम इस नगरी से बाहर निकल जाएंगे। जब वो पंडितों ने हार मान ली, उस वक्त उस राजा ने गुरु रविदास को हुक्म किया कि गुरुजी, अब आपको हुक्म है, अगर आपके अंदर कोई शक्ति या कोई ताकत है तो आप बुला के दिखाओ, और नहीं तो मैं ना तो आपको रहने दूंगा। गुरु रविदास का नाम लिया राजा ने कि ना तो मैं आपको रहने दूंगा इस नगरी में, और ना इन पंडितों को रहने दूंगा, आप कोई सब किसी को भी नहीं रहने दूंगा। तो जब राजा ने हुक्म दिया गुरु रविदास को कि भाई आपके पास कोई शक्ति, कोई ताकत है तो आप इस मूर्ति को अपने पास बुलाकर दिखाओ, तो गुरु रविदास ने कोई जंतर मंतर या कोई पानी पढ़कर उसकी तरफ छींटे थोड़ी मारने थे। जैसे उसको हुक्म किया, उसने कहा ठीक है राजा साहब, मैं भी कोशिश करता हूँ और मैं अपने मालिक के आगे अरदास, एक फरियाद करूंगा, अगर मेरी मालिक सुन लेता है तो ठीक है, और नहीं मैं आपकी नगरी से बाहर चला जाऊंगा। तो जब गुरु रविदास ने एकदम आंखें बंद करके और अपने ख्याल को आंतरिक उस मालिक की तरफ, उस सतलोक की तरफ जोड़ा, तो वो एक सेकंड नहीं पड़ा और वो मूर्ति राजा के आगे से उठकर और गुरु रविदास के आगे जाकर बैठ गई। राजा के आगे से उठकर गुरु रविदास के आगे जाकर बैठ गई, तो पूरी सभा जुड़ी हुई थी। बहुत गांव के जो नगरवासी थे और भी लोग देखने वाले काफी खड़े हुए थे, सब ने वो तालियां मारना शुरू कर दिया, कहने लगे हो गुरु रविदास जी जीत गए, गुरु रविदास जी जीत गए। तो उस वक्त क्या हुआ, राजा ने एक पालकी बनवाई, जैसे पुराने वक्तों में एक दुल्हन के लिए उसकी डोली को ले जाने के लिए उसके लिए तैयार की जाती थी, जिसकी शादी होती थी दुल्हन के लिए एक डोली बनाई जाती थी लाल रंग की बढ़िया, और उसको क्या करते थे, उसके जो मामा जी होते थे, मामाओं का एक रीति रिवाज के अनुसार उसको अपने हद से, अपने जो गांव की सीम होती थी दूसरे गांव की सीम हद तक ले जाकर छोड़ते थे, उसके बाद बाराती खुद ले जाते थे। इसी तरह से एक बढ़िया पालकी सजाई गई, पालकी बनाई, उसके अंदर गुरु रविदास को बैठाया। उस वक्त उस पालकी के अंदर जब बैठ गए वो, तो पंडितों ने उसको उठा के और गांव के चारों साइड चक्कर लगाने लगे। तो उस वक्त गुरु रविदास ने इस शब्द का उच्चारण किया कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कि ए मेरे मालिक, मैं तो एक नीचों का नीच था, दासों का दास था, मेरे को मेरी पुकार कौन सुनने वाला है इस नगरी में। मेरा तो एक वो कुल मालिक है जिसने साथ दिया है, और ये आज जो ये मेरे माथे के ऊपर छत्र है, ये जो इतने मान सम्मान जो मेरे को दिया जा रहा है, ये मेरा नहीं है, उस मालिक का है। तो जो सच्चे भक्त होते हैं मालिक के, वो उनकी लाज उनकी जरूर रखता है। वाणी के अंदर भी आता है, दासा कारज आप सवारे ए उस दी वड्याई, कि जो उसके सच्चे दास, सच्चे सेवक बन जाते हैं, उनके वो कोई काम नहीं रुकने देता, उनके सारे कार्य सवारता है। राधा स्वामी जी।